वेलकम टू मैथमेटिक्स अनलीश्ड वेयर कंसेप्ट रूल्स। तो आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे, क्यूब रूट ट्रिक के बारे में सीखेंगे। सो गाइस, टुडे वी विल बी लर्निंग द होल क्यूब रूट ट्रिक इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में हम लोग पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट नंबर्स को सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे करते हैं। देन सेकेंड स्टेप में मैं आपको ये पूछने वाली हूँ कि क्या ये ट्रिक हर जगह अप्लाई होता है कि नहीं। थर्ड स्टेप में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि हम कुछ न्यू चीज़ें ऐड करेंगे अपने ही इस ट्रिक में। दैट मीन्स वी विल इम्प्रोवाइज। और स्टूडेंट्स लास्ट तक देखना मत भूलना इस वीडियो को, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस बताने वाली हूँ जिसके बेस पे आप परफेक्ट आंसर निकाल पाओगे। लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। स्टूडेंट्स, अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 डिजिट नंबर है। तो अब इस 3 डिजिट नंबर में हम क्या करने वाले हैं? 3 डिजिट नंबर में हम इस नंबर को नोट डाउन कर लेते हैं नीचे। अब हम क्या करेंगे, 763 किस किस नंबर के बीच में लाई करता है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये 9 के क्यूब के बीच में और 10 के क्यूब के बीच में लाई करता है। जी हाँ, आपको 2 क्यूब्स ऐसे निकालने हैं जिन दोनों के बीच में ये नंबर लाई करे। 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। 9 का क्यूब आपका है 729 और 10 का क्यूब है 1000। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। दैट इज 1000 माइनस 729, जो कि आपका क्या होगा, 271। अब एक और आपको स्टेप करना पड़ेगा, आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 763 माइनस 729, जो कि आपका क्या होने वाला है, 34। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ मिल गया 34, यहाँ मिल गया 271, इनको थोड़ा इस साइड लिख लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या आपने देखा 9 क्यूब और 10 क्यूब के बीच में आ रहा है ये नंबर। दैट मीन्स आंसर 9 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। जी हाँ, यहीं से मैंने पता लगा लिया कि आंसर 9 पॉइंट समथिंग होगा। कैसे, अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे आंसर 9 पॉइंट समथिंग होगा। ओके, अब हम जो कर रहे हैं ना वो पॉइंट समथिंग वो ये निकाल रहे हैं, यानी हम और पास में जा रहे हैं उस आंसर के। सो 34/271 हमें करना है। लेकिन ये तो कुछ बड़ा सा नंबर लग रहा है और कुछ ऑड सा भी है, इसको इजीली डिवाइड नहीं कर पाएंगे। आपको डिनोमिनेटर का 10% रिमूव कर देना है। 10% ऑफ 271 रिमूव कर देना है। जी हाँ, जब 271 का 10% रिमूव कर देंगे तो आप एक स्टेप क्लोजर चले जाएंगे अप्रॉक्सीमेट आंसर के। सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट आपको 271 का 10% रिमूव करना है। तो दैट मीन्स 10% कितना होगा, 27 समथिंग होगा। तो आप अगर 271 में से 27 रिमूव कर रहे हैं, दैट मीन्स आप कितना रिमूव कर रहे हैं, 151 एंड 240 अराउंड होगा आपका आंसर, जो भी होगा 240 अराउंड होगा। ओके, और 34 को कैसे लिखेंगे, जहाँ से भी आपको इजीली डिविजिबल लगे। तो मैं 34 को अगर 36 लिखूंगी तो ज़्यादा अच्छे से डिवाइड होगा। अब बस आपको ये मिल गया है, अब आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। 12 2 24 एंड 12 3 36। दैट मीन्स यू गॉट 3/20। तो 3/20 अब करके देखो क्या आता है। सो 3/2 इज़ 1.5, सो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0.15। ओके, हमें पॉइंट का पार्ट मिल गया है और हमें पता है कि 9 पॉइंट समथिंग आने वाला है। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा 9.15। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली 9.15। सो वी कैन सी कि हमारा कैलकुलेटर आंसर 9.137 है और हमारा फाइनल आंसर जो हमने निकाला 9.15, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत कम है। सो दैट मीन्स वी आर ऑन अ करेक्ट पाथ। सो स्टूडेंट्स, अब मूव ऑन करते हैं 4 डिजिट नंबर की तरफ। इसको ज़रा ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, लेकिन ये 3 डिजिट वाले से थोड़ा ईजी ही लगेगा आपको। वो कैसे, 5862 आपके पास एक 4 डिजिट नंबर है, आप 5.862 ले लो। ओके, और इनटू 10 क्यूब कर दो। सो 10 क्यूब का क्यूब रूट निकालोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली इनटू 10 आएगा। दैट मीन्स इसको यहीं पे रहने दो, 5.862, और बाहर निकल गया एक 10। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम निकालेंगे कि इसको कैसे करना है। ओके, सो इन दो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 कोई ऐसे नंबर निकालने पड़ेंगे जिनके क्यूब्स के बीच में ये आ जाए। सो 1 क्यूब एंड 2 क्यूब आर दोज नंबर्स। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन। 8 - 1 इज 7, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, ये जो नंबर है इसका इससे सब्ट्रैक्शन 5.862 - 1। सो आपका आंसर आएगा 4.862।
ये आएगा आपका न्यूमरेटर में, ये आएगा आपका डिनोमिनेटर में, लेकिन आपको आंसर किस में आएगा, 1 पॉइंट समथिंग में आपका आंसर आएगा। इंटू 10 करना मत भूलना बच्चों, ठीक है, इंटू 10 आपको करना है। लेकिन ये तो आपको पता चल गया, लेकिन डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स हैं वो अब हम काउंट करने वाले हैं। वो कैसे करेंगे, 4.862 अपॉन 7, इसमें से हम क्या करेंगे, रिमूव 10%। जी हाँ, इसमें भी वही स्टेप करेंगे। तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, इसको हम 5 लिख सकते हैं और इसको हम 6 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका 7 का 10% कितना होने वाला है, 0.7, और उसको रिमूव करेंगे 7 में से तो क्या आएगा, 6.3 के अराउंड आएगा। दैट मीन्स वी कैन राइट 6 हियर। अब हम क्या करेंगे, 5/6, 5/6 कितना होता है, बस निकाल लो। सो यहाँ डेसिमल लगाओ, 6 यहाँ पे 50 होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 48, 2 बचा, 6 3 18, सो इट विल बी अराउंड 0.83। ओके, सो आपका आंसर आएगा 0.83। लेकिन क्या ये फाइनल आंसर है, नहीं, हमने इधर बोला था ना कि 1 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा, क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में है, तो 1 पॉइंट समथिंग में आंसर आने वाला है। 1.83 इंटू 10, सो 18.3 इज योर फाइनल आंसर। पर क्या आप कैलकुलेटर का आंसर जानना चाहते हैं? कैलकुलेटर का आंसर अभी आपको बता रही हूँ। कैलकुलेटर का आंसर है 18.031। अब आप दोनों को मैच कर लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंस दिखने वाला है आपको, 0.3 to 0.5 के अराउंड डिफरेंस रहता है इसमें। ओके, तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिए, इतना सा आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर मिलने वाला है, ये अप्रॉक्सीमेट है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड टाइप की तरफ, जो कि होगा 6 डिजिट। 5 डिजिट तो आप कर ही लोगे अगर आपको 6 डिजिट आ जाए, तो मैं आपको 6 डिजिट का बता देती हूँ। 6 डिजिट का हमारा नंबर है, तो अब हम इसको क्या करने वाले हैं, 129863, हम ये नंबर को क्या करने वाले हैं, सेम वही मेथड से पीछे से 3 डिजिट्स काउंट करिए, डेसिमल लगाइए और इंटू 10 क्यूब कर दीजिए। 129.863 इंटू 10 क्यूब। अब ये 10 क्यूब का 10 बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, 129.863 इंटू 10। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे 2 क्यूब्स लेने वाले हैं जिनके बीच में ये लाई करेगा। तो ऑब्वियसली 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब होता है 216, इन दोनों के बीच में ये लाइक करेगा। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेते हैं, 216 माइनस 125 जो कि होगा 91, और इसका क्या करना है, इसमें हमें इससे इसको माइनस करना है। सो 129.863 में से 125 को माइनस करना है, यानी यहाँ तो 863 ही आएगा, 9 में से 5 गए 4, बस 4.863। सो अब हम क्या करने वाले हैं, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर, ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर रहेगा वो किस में रहेगा, 5 पॉइंट समथिंग इनटू 10 मत करना भूलना। ओके, सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिख देते हैं 4.863 अपॉन 91, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिमूव 10%। 10% रिमूव करेंगे तो अराउंड 80 आंसर आएगा, और इसका 4.8 को हम 5 लिख सकते हैं। सो हमारा आंसर जो आएगा 1/16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.063, और इसके बाद हमारा आंसर किस में आएगा, 5 ये रहा डेसिमल के बाद का प्लेस, सो 5.063 इंटू 10, दैट मीन्स 50.63 इंटू 10। सो ये है हमारा, सॉरी 10 नहीं, 50.63, सो 50.63 है हमारा फाइनल आंसर। अब हम क्या करेंगे, 50.63 तो हमारा फाइनल आंसर है, लेकिन कैलकुलेटर से एक बार फाइंड करके देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस कितना आता है। तो आप देख सकते हैं कि 50.63 हमने कैलकुलेट किया और 50.6401 ये कैलकुलेटर आंसर है, ये अप्रॉक्स है। सो डिफरेंस ज़्यादा नहीं आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, अब मूव ऑन करते हैं हम अपने वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। ये जो सेकंड पार्ट है, ये यहाँ से लेकर एंड तक
ये आपका रहने वाला है मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इस वीडियो का, क्योंकि जो फर्स्ट हाफ है ये वीडियो आपको कहीं और भी मिल सकता है इंटरनेट पे, ये कंटेंट आपको कहीं और भी इंटरनेट पे मिल सकता है, लेकिन जो ये सेकंड और थर्ड पार्ट आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ ये कुछ डिफरेंट है, क्योंकि ये मैंने खुद ने प्रैक्टिस करके ऑब्जर्व करके आपके सामने लेके आ रही हूँ। तो आप लोग अब रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन, क्या मैंने जो बताया वो आपने पूरा डिट्टो बिलीव कर लिया? ये आपकी पहली मिस्टेक। दूसरा क्वेश्चन, क्या मैंने बोला 0.3 to 0.5 का डिफरेंस आता है तो आपने बिलीव कर लिया? ये आपकी सेकंड मिस्टेक। थर्ड, क्या जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए उसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस हैं जिनमें सेम ही ऐसा पैटर्न चल रहा है? दैट मीन्स क्या जो ये पैटर्न है, जो ये शॉर्ट ट्रिक है, ये सब टाइप के क्वेश्चंस पे अप्लाई होती है? सो ये है मेरा थर्ड क्वेश्चन। इन तीनों क्वेश्चन में आप यही बोल रहे होंगे कि मैम आपने जो बोला हमने बिलीव कर लिया, अब इसके बाद हम डायरेक्ट या तो एग्ज़ाम देंगे या फिर हम डायरेक्ट उसे अप्लाई करके सॉल्व करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस। यहीं पे आप लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो। कोई भी शॉर्ट ट्रिक के कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स ज़रूर होते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट ट्रिक है, ऑब्वियसली वो नॉर्मल मेथड से कुछ डिफरेंट होने वाला है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल मेथड जैसा प्योरली करेक्ट नहीं होने वाला। इसमें कुछ ना कुछ रिडंडेंसीज या एरर्स आने वाले हैं। जैसे कि आज जो मैंने आपका ये ट्रिक लिया है, इसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे आपको अपने मेथड में, अपने ऑब्जर्वेशंस में, तब जाके आप परफेक्ट अप्रॉक्सीमेट के एकदम नियरेस्ट आंसर ला सकते हो। लेकिन इस ट्रिक में ही आप मास्टरी अच्छे से कर सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाली हूँ। ये सेकंड पार्ट अभी कंटिन्यू हो रहा है वीडियो का, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाली हूँ और आपको वो क्वेश्चन 10 सेकंड या 20 सेकंड्स के अंदर, क्योंकि अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपने अभी जस्ट देखा है ये वीडियो, 3 क्वेश्चन देखे हैं, तो वही मेथड आप उस क्वेश्चन पर लगा के देखोगे। मैं 100% श्योर हूँ कि आप वो कर सकते हो 10 to 20 सेकंड्स में। आप वीडियो पॉज करना जब मैं पॉज बोल दूँगी, और उस वक्त आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके देखना पड़ेगा। मैं आपको उसके बाद आंसर बताने वाली हूँ कि मेरा आंसर क्या है और कैलकुलेटर का आंसर क्या आने वाला है। कैलकुलेटर यूज़ मत करना, आपको पूरा उसी मेथड से सॉल्व करना है, तभी जाके ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 7862 का क्यूब रूट निकालिए। जो मेथड मैंने अभी बताई है, न्यू ट्रिक जो बताई है, उसी से निकालिए एंड पॉज द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने वो क्वेश्चन पॉज करने के बाद सॉल्व किया होगा। मैंने भी सॉल्व किया है और उसका सॉल्यूशन ये है। मैंने वो क्वेश्चन लिया, 7862 इंटू 10 क्यूब किया, उसके बाद मैंने 10 को बाहर निकाला, उसके बाद मैंने ये 7.862 किन दोनों क्यूब्स के बीच में लाइक करते हैं मैंने वो लिख दिया, सब्ट्रैक्ट किया, इसको भी सब्ट्रैक्ट किया, 6.862 अपॉन 7 आया, इसमें से रिमूव 10% किया, 7/6 आया, उसका मैंने 1.1666 निकाला। अब मैंने क्या 1 और 8 के बीच में था, तो मैंने ये अज्यूम किया कि 1 पॉइंट समथिंग समथिंग इंटू 10 होगा, पर मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि इसका आंसर 1.1666 आ रहा है। दैट मीन्स मैं इसको और इसको कंबाइन करूँगी तो आंसर समथिंग 2.166 हो जाएगा, क्योंकि 1.16 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा 2.166 इंटू 10, जो कि हमारा आंसर बना देगा 21.66। कैलकुलेटर आंसर इज 19.88। 19.88। सो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, 19.88 की जगह आपका आंसर आ रहा है 21.66, जो कि बहुत दूर है। यानी ये अप्रॉक्सीमेट नहीं हुआ, ये तो बहुत ही फार अवे हुआ। तो हम क्या करें ऐसा कि ये चीज़, ये रिडंडेंसी रिमूव हो जाए। पर ये हो क्यों रहा है, इसका भी तो एक रीज़न होना चाहिए ना कि ये ऐसा क्यों हुआ, इस नंबर के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और इससे पहले मैंने जो नंबर लिए थे उसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो यही आपके साथ दूसरे लोग करते हैं, वीडियो में वो सिलेक्टेड नंबर्स लेते हैं जिसको लेके एक अच्छा सा आपको आंसर मिल जाए, परफेक्टली वो सॉल्व हो जाए और उसमें कोई आपको रिडंडेंसी या एरर ना दिखे। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस लिए थे, उसी से आपको रिवील हो जाएगा। सो अब हम क्या करने वाले हैं, हम अब वो एरर, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आया, इसको फाइंड आउट करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है हमारा 7862, तो इसमें क्या हो रहा है, ये 7862 इन दोनों के बीच में इसके पास ज़्यादा रह रहा है, दैट मीन्स 8 के पास ज़्यादा नज़र आ रहा है। और बाकी मैंने जो क्वेश्चंस पहले लिए थे वो क्वेश्चंस क्या क्या थे, 9863, 5862। सो ये जो दो क्वेश्चंस थे, इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ से डेसिमल लगाया, यहाँ से डेसिमल लगाया, फिर इंटू 10, ये सब मेथड किया था। तो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन था, ये किन दोनों के बीच में लाई कर रहा था, ये ऑब्वियसली 125 और 216 के बीच में लाई कर रहा था। तो 125
और 216 के बीच में ये किसके पास था? ये लेफ्ट हैंड साइड वाले लिमिट के पास था, है ना। और ये 5.862 कहाँ लाई कर रहा था? ये 1 और 8 के बीच में लाई कर रहा था। तो यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं गई। लेकिन जैसे जैसे नंबर इसके पास गया, इसमें क्या है 7.8 अगर यहाँ पे है तो इसके पास ही गया, ऑब्वियसली 8 के जस्ट पास वाला नंबर है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमने जो डिफरेंस यहाँ पे हमें मिल रहा है वो क्या है 6.8 और नीचे 7। सो ये जो डिफरेंस है हमारे इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये हमारा, अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेट लगा रहे हैं, रिमूव 10% कर रहे हैं, तो इसकी वजह से नीचे 6 बन जा रहा है, ऊपर 7 बन जा रहा है, और इसकी वजह से हमारा ये एरर आ रहा है। अगर आपने ये मेथड यहाँ पे ऐसा रॉन्ग कर दिया तो फिर ये एग्ज़ाम में भी आप वैसे ही करोगे और आप रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट करके आ जाओगे। शायद क्या पता ऑप्शन में से 21.66 हो। तो यहाँ पे ही मेन रॉन्ग हुआ है। अगर आप रिमूव 10% नहीं करते हो, और डायरेक्ट डिवाइड कर देते हो यहीं पे, तो आपका ये मिस्टेक होने ही नहीं वाला है। तो हमें किस टाइप के क्वेश्चंस में रिमूव 10% नहीं लगाना है? हमें उन क्वेश्चंस में रिमूव 10% नहीं लगाना है जिसमें वो वैल्यू, क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो सेकंड लिमिट जो है, ये 2 लिमिट्स हैं, सेकंड लिमिट के पास में हो। ओके, तो ये 7.8 जो था ये किसके पास में है? 8 के पास में है। तो हम रिमूव 10% नहीं लगाएंगे। और रिमूव 10% नहीं लगाओ और सॉल्व करके देखो ये वीडियो पॉज करके, और फिर आंसर देखो आपका 19.88 के पास ही आने वाला है। तो मैंने अब इसको रिमूव 10% वाले मेथड से नहीं किया है, और मैंने डायरेक्ट जो था हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैंने कट कर दिया है। तो 7 और इसको कट किया, 0.98 के आसपास कुछ मिला मुझे, मैंने फटाफट वो लिखा, और 1 पॉइंट समथिंग में आंसर आना चाहिए था, तो 1 पॉइंट डेसिमल में क्या आएगा 0.98, 1.98 इंटू 10 किया 19.8। नाउ मैच इट विद दिस, आपका कैलकुलेटर आंसर और फाइनल जो अप्रॉक्सीमेट आंसर आपने निकाला है वो ऑलमोस्ट नियर बाय अप्रॉक्सीमेट आ गया है। सो रिमेंबर, जब कभी भी आपको ये दिखे, आपको सबसे पहले ये सोचना है कि इन दोनों में से किसके नियरेस्ट है, और उसके बाद अगले स्टेप पे जाना है। 8 है ना, तो आप 6 को मत लो, आप 5 तक लगा सकते हो। 6 और 7 में आप रिमूव 10% को हटा दो, यानी जो भी मिला है सिंपल डिवाइड करो और आंसर निकालो। डिवीजन सिंपल है क्यूब रूट का, अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन में जाओगे तो वो तो बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है, तो दैट्स वाई ये फिर भी सिंपल है। तो आपका फिर भी टाइम बचेगा, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे कैलकुलेशन की तो आपका टाइम और भी ज़्यादा बचेगा। अब स्टूडेंट्स हम मूव ऑन करते हैं हमारे वीडियो के थर्ड पार्ट की तरफ। ये तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसके ऑब्जर्वेशन को कंक्लूड करके आपके लिए एक फाइनल कंक्लूजन बनाया है। बट मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है कि मैंने जो आपको अभी रिमूव 10% रिमूव करने वाला मेथड जो बताया है, यानी हमको रिमूव 10% यूज़ नहीं करना है, ये मेथड जो आपको बताया है, ये मैंने बताया है कि आपको नियर बाय 7 या अगर 1 और 8 के बीच में है तो 8 के पास वाले जो नंबर्स हैं उस पर नहीं लगाना है। पर क्या आपने इसे बिलीव कर लिया? मैंने बोल दिया तो क्या बिलीव कर लिया? वही तो आपको नहीं करना है। मैंने बोला तो आपको बिलीव नहीं करना है, आपको ऑब्जर्वेशंस पे बिलीव करना है। तो मैं वो ऑब्जर्वेशंस आपको बताने वाली हूँ, और वो ऑब्जर्वेशंस ये हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने अपने ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे लिख दिए हैं, तो ये आप देख सकते हैं मेरे ऑब्जर्वेशंस। पर ये आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 64,000, 125,000 ये दोनों हैं हमारे लिमिट्स। जी हाँ, 64 यानी 4 क्यूब और ये 5 क्यूब। तो इसमें अभी आप क्या कर रहे हैं, मैंने एक नंबर लिया, मैंने एक रैंडमली नंबर ले लिया 74528, ठीक है। तो मैंने 74528 लिया, लेकिन वो किन दोनों लिमिट्स के बीच में आते हैं? वो 64,000 और 125,000 के बीच में आते हैं। अब ये 1000 चल रहा है, तो ये आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर मैंने इसका क्यूब रूट निकाला तो मैं सबसे पहला स्टेप क्या करती हूँ, यहाँ पे डेसिमल लगाती हूँ, पीछे से 3 डिजिट्स के पीछे से डेसिमल लगा देती हूँ, तो ये 74.528 समथिंग हो गया। अब वैसे ही मैं यहाँ पे भी लगाऊंगी तो ये क्या होगा 64, यहाँ पे भी लगाऊंगी तो 125 पॉइंट, तो यहाँ पे लगाऊंगी, यहाँ पे लगाऊंगी, यहाँ 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 यहाँ। तो आप लोग एक चीज़ तो देख ही सकते हो कि मैंने पीछे से 3 प्लेसेस लेके डेसिमल लगाया, तो ये 64 और 125, दैट मीन्स 5 का क्यूब और 4 का क्यूब, इन दोनों के बीच में ये नंबर्स आ रहे हैं। तो मैंने एक नंबर लिया, फॉर एग्जांपल स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है वो बताती हूँ, कि मैंने एक नंबर लिया 74528, उसको सॉल्व किया किस मेथड से, रिमूव 10% लगा के। उसके बाद मैंने एक दूसरा मेथड भी यूज़ किया, आई डिड नॉट यूज्ड रिमूव 10% मेथड दिया, ठीक है। फिर मैंने कहा अगर 74528 इस पहले वाले लिमिट के पास में है तो मैं एक और नंबर लेती हूँ नेक्स्ट वाला, तो मैंने 84528 लिया, फिर मैंने 94528 लिया, 10528, 11528 एंड 12528 लिया। तो मैंने इनकी सबकी
रिमूव 10% से भी सॉल्व किया और आई डिड नॉट यूज्ड रिमूव 10% मेथड से भी सॉल्व किया। अब इन दोनों में क्या हुआ, मैंने सोचा इसको मैं टेबुलर फॉर्म में टेबल में लिख लेती हूँ। तो मैंने वो नंबर्स लिखे, उसकी पैरेलल वैल्यूज़ लिखी जो जो आई, और कैलकुलेटर के थ्रू मेरी वैल्यूज़ क्या क्या आई वो भी लिख ली। बट इसका फ़ायदा क्या हुआ कि मैंने ईजीली मैच कर लिया। कैसे मैच किया, रिमूव 10% में क्लोज़र कौन सा है, इन दोनों में से क्लोज़र कौन सा है कैलकुलेटर वाले के, तो कैलकुलेटर आंसर के क्लोज़र मुझे ये दिख रहा है, फिर नेक्स्ट वाले में ये दिख रहा है, फिर नेक्स्ट में ये, फिर नेक्स्ट में ये दिख रहा है। बट इसके बाद यहाँ पे 49.09 समथिंग आ रहा है, यानी 49.1 समथिंग आ रहा है, और यहाँ पे 48.562 है, तो ये क्लोज़र हुआ, और 49.9 है तो इसके क्लोज़र ये वाला हुआ। यानी कि मैंने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे फर्स्ट 4 प्लेसेस तक, यानी यहाँ से स्टार्टिंग से लेके मिडिल तक, मिडिल से थोड़ा सा ज़्यादा तक, यहाँ तक मेरे आंसर्स रिमूव 10% से एकदम नियर अबाउट परफेक्ट आ रहे थे। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उनके बीच में डिफरेंस वगैरह कुछ ऐसा चेंज हुआ, कंडीशंस बदली, और जब मैंने डिड नॉट रिमूव 10% वाला मेथड अपना लिया तो मेरे ये दोनों आंसर्स क्या हो गए, इसके नियरर हो गए। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि 125 के पास कौन सा दिख रहा है, 124 एंड 114। तो इन दोनों में रिडंडेंसीज आ गई अगर हम रिमूव 10% लगा देते हैं तो जब कभी भी आपको सेकंड लिमिट के पास वाले नंबर्स दिखते हैं तो आप क्या करोगे, उसमें रिमूव 10% नहीं लगाओगे, डिड नॉट यूज रिमूव 10% एंड यू विल गेट अ बेटर आंसर। सो ये था मेरा ऑब्जर्वेशन। ये इतनी मेहनत आपके ऊपर कोई करेगा भी नहीं, क्योंकि सबको क्या लगता है कि जितना शॉर्ट वीडियो हो उतना इफेक्टिव रहता है, उतना ज़्यादा वो उसके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। सो इसलिए शायद आपको इतने डेप्थ में किसी ने नहीं बताया होगा। सो ये याद रखना कि जो हमारे नियर अबाउट वाले नंबर्स रहते हैं, जिसमें जैसे कि इसमें 114 124 है, तो मैं अभी आपको एक और चार्ट दिखाने वाली हूँ सिमिलर वे से। ऐसे ही मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे, उसका रिमूव 10% और डिड नॉट रिमूव 10% दो मेथड से मैंने सॉल्व किया, और उसके बाद मैं वो आपको चार्ट दिखाने वाली हूँ। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो रिडंडेंसीज है ये यहाँ पे ही आती है, यानी सेकंड लिमिट के पास में जाके आती है। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन दिखे और सेकंड लिमिट के पास में वो नंबर दिखे, सॉल्व करना स्टार्ट करिए, डेसिमल लगाइए, इंटू 10 क्यूब कीजिए, और जब आपको सेकंड लिमिट के पास दिखने लगे वो नंबर, तो आप कुछ मत करना, आप आँख कान बंद करके रिमूव 10% हटा देना। और रिमूव 10% कब तक अप्लाई होगा, जब तक वो मिडिल तक आ रहा है, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा भी हुआ तो चलता है। लेकिन जब ये जो 2 स्टेप्स रहते हैं, ये जो 2 स्टेप्स इसके पहले वाले रहते हैं, यहाँ पे बिल्कुल मत अप्लाई करना, इससे आपका आंसर बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, सो एक और चार्ट आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद हमारा वीडियो एंड हो जाएगा। ये रहा हमारा सेकेंड चार्ट। तो इस चार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि मैंने एक नंबर लिया 3826, तो मैंने उसमें पाया कि ठीक है, उसमें मेरा आंसर रिमूव 10% से ज़्यादा पास में आ रहा है। फिर मैंने 4826 लिया, 5826 लिया, 6826, 7826, और इनके मैंने क्या निकाले, क्यूब रूट्स निकाले। तो मैंने इन सब के क्यूब रूट्स निकाले, और क्यूब रूट्स निकालने पे कैलकुलेटर पे जो आंसर था वो मैंने नोट डाउन कर लिया, रिमूव 10% के थ्रू भी निकाला, और डिड नॉट यूज्ड विथ रिमूव 10% मैंने ये वाला भी करके निकाला, यानी दोनों मेथड से निकाला। और फिर से मैंने क्या किया, इनको एक टेबुलर फॉर्म में डाल दिया, और मैंने देखा कि ये जो है रिमूव 10% इसमें पास में है, इसमें भी पास में है, और इसमें भी पास में है। देखो यहाँ पे 1000 और 3826, 4826, तो इसके पहले 2826 भी था, वो मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे अब पता चल चुका था कि जो जितने नियरेस्ट नंबर्स रहते हैं, पहले लिमिट के जितने भी नियरेस्ट नंबर्स रहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमें ऑब्वियसली रिमूव 10% से नियरेस्ट आंसर्स ही मिलते हैं। तो मैंने 3826 से स्टार्ट किया, फिर 4826, 5826, 6826 और 7826, जो कि ये दोनों जो नंबर्स हैं मुझे दिख ही रहे हैं कि 8000 के पास में है। दैट मीन्स वो 8 के पास में है। यहाँ पे डेसिमल लगता है ना, तो ये 6 और 7 किसके पास में है, 8 के पास में है, जिसकी वजह से ये जो 20 और 21 ये इन दोनों से दूर हो गए हैं। दैट मीन्स ये इसमें ये नियरेस्ट हो गया और ये नियरेस्ट हो गया। दैट मीन्स ये बेटर आंसर मिला हमें, और यहाँ पे बेटर आंसर मिला कहाँ, जो हमें सेकंड लिमिट के पास वाले नंबर्स थे उनमें मिला। तो इसकी वजह से हमें क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फर्स्ट लिमिट जो रहती है और सेकेंड लिमिट जो रहती है, यहाँ पे लिमिट पहले ही बता देती हूँ, यहाँ पे लिमिट जो है, ये लिमिट आपका वो वाला लिमिट नहीं है मैथमेटिक्स में जो लिमिट यूज़ होता है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। जस्ट आपको कुछ बोलना था, एक्सप्लेन करना था, दैट्स व्हाई आई यूज्ड लिमिट, यहाँ का लिमिट वहाँ का लिमिट। सो इन दोनों लिमिट के बीच में जब अगर आपका नंबर इधर पे आए
इधर पे आए, इसके पास आए, तो आपको डोंट यूज़ रिमूव 10%, और अगर इसके आसपास आए तो यूज़ रिमूव 10%। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर पूछिए, तो मैं आपको वो डाउट्स क्लियर कर दूंगी। और ये वीडियो जो था ये परफेक्ट नॉन परफेक्ट दोनों क्यूब्स के लिए था, ठीक है। तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आपको परफेक्ट कहाँ से आइडेंटिफाई करना है, डिजिटल सम लगाना है, ये करना है, तो ये आपको करना ही नहीं है। और आपको पता ही है इससे पहली वाली ट्रिक इतनी एफिशिएंट नहीं थी, ये थोड़ी और एफिशिएंट ट्रिक है, तो आप इसके थ्रू बेटर आंसर्स निकाल सकते हो। तो अगर आपने ये पूरा अच्छे से देखा है वीडियो और आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक दबा दीजिए, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले और मैं बेटर वीडियोज़ आपके सामने लेके आऊँ। थैंक यू एवरीवन। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाय।